भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 29 जून सोमवती पूर्णिमा पड़ रही है। आपको इस दिन चुपचाप इन 3 वृक्षों को छूकर आ जाना, छप्पर फाड़ कर होगी। धन वर्षा कंगाल भी बनेगा। धनवान इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी दूर। अगर विश्वास नहीं तो 29 जून 2026 सोमावती पूर्णिमा के दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना। जी हाँ भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में सोमवती पूर्णिमा के दिन स्वयं भोलेनाथ जी का वास होता है और यह वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन इन देव वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं महादेव की कृपा बरसती है और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाती है। आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे धन दौलत आपके पीछे पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। आप साथी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हाँ, आप भक्तों, मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। आइए विस्तार से जानें कि सोमवती पूर्णिमा के दिन किन किन देव वृक्षों का स्पर्श और ध्यान किया जा सकता है और उनके पीछे का दार्शनिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। पहला देव वृक्ष बेल वृक्ष। बिलपत्र का स्पर्श और दर्शन भक्तों का बेल वृक्ष बिल भगवान शिव का अत्यंत प्रिय वृक्ष माना जाता है। शिव पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों के अनुसार बेलपत्र शिव जी को अर्पित करने से उनके तीनों नेत्रों को शीतलता मिलती है, उनका उग्र रूप शांत होता है और असीम कृपा प्राप्त होती है। बेलपत्र के 3 पत्तों को त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश 3 गुणों सत्व रज तम और शिव के त्रिशूल का प्रतीक माना गया है। सोमवती पूर्णिमा के दिन यदि आपके आसपास बेल का वृक्ष हो तो प्रातःकाल स्नान के पश्चात या संध्या काल प्रदोष के समय अत्यंत शांत और पवित्र मन से वहां जाएं। जल्दबाजी बिल्कुल न करें। सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर वृक्ष की ओर देखें, अपनी आंखें बंद करें और मन को सांसारिक विचारों से पूरी तरह मुक्त कर स्थिर करें। धीरे धीरे अत्यंत कोमलता से वृक्ष के तने को स्पर्श करें। करते समय केवल सांसारिक इच्छाओं या धन दौलत की लालसा न रखें, बल्कि एक बहुत ही गहरी और शुद्ध भावना रखें। प्रार्थना करें कि हे महादेव, जैसे यह बेल वृक्ष हर ऋतु में अडिग रहता है, वैसे ही मेरे जीवन में सद्बुद्धि, असीम धैर्य, उत्तम स्वास्थ्य, इंद्रियों पर संयम, परिवार में आपसी सुख शांति और हर कठिन से कठिन परिस्थिति से पार पाने की मानसिक शक्ति मिले। मन ही मन ओम नमः शिवाय या शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। बेल वृक्ष के नीचे कुछ क्षण मौन साइलेंट रहकर अपने जीवन की यात्रा पर चिंतन करें। सोचें कि पिछले वर्ष में आपने क्या नया सीखा, अपने स्वभाव में क्या सुधारना है, कौन सी बुरी आदतें, क्रोध, लोभ, मोह छोड़नी है। कई भक्त इस पावन अवसर पर बेल वृक्ष के नीचे बैठकर रुद्राष्टकम, शिव तांडव स्तोत्र या शिव चालीसा का पाठ करते हैं। सावधानी, बेल वृक्ष को कभी कोई नुकसान न पहुंचाएं। आवश्यकता से अधिक पत्ते न तोड़ें। केवल पूजा के नाम पर प्रकृति का दोहन न करें। सच्ची श्रद्धा का मतलब संरक्षण भी है। बेल वृक्ष हमें सिखाता है कि जैसे यह वृक्ष अत्यंत कठोर परिस्थितियों और पथरीली जमीन में भी फलता फूलता है, वैसे ही हम भी जीवन की हर चुनौती में दृढ़ और संकल्पवान बने रहें। दूसरा देव वृक्ष शमी वृक्ष का स्पर्श और ऊर्जा। शमी वृक्ष भारतीय वैदिक परंपराओं में अत्यधिक शुभता, ऊर्जा के संतुलन, आंतरिक शक्ति और अपार धैर्य का प्रतीक माना जाता है। रामायण और महाभारत काल में भी शमी वृक्ष का विशेष उल्लेख मिलता है। के अनुसार अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र इसी शमी वृक्ष पर छिपाए थे, इसलिए इसे विजय और संरक्षण का प्रतीक भी माना जाता है। इसके अलावा शनिदेव की कृपा और उनके दुष्प्रभावों को शांत करने के लिए भी शमी की पूजा की जाती है। सोमवती पूर्णिमा के शुभ अवसर पर यदि शमी वृक्ष उपलब्ध हो तो अत्यंत शांत भाव और सकारात्मक ऊर्जा के साथ उसके पास जाएं। उसकी पत्तियों या तने का स्पर्श करें और अपने भीतर एक मजबूत संकल्प लें कि मैं अपने जीवन में अकारण उठने वाले
क्रोध को नियंत्रित करूंगा, अपने लक्ष्यों के प्रति मेहनत को बढ़ाऊंगा, अपने से छोटों और बड़ों सभी का सम्मान करूंगा और हर कार्य में पूर्ण संयम बनाए रखूंगा। कुछ भक्त इस दिन शाम के समय गोधूली बेला में शमी वृक्ष के पास तिल के तेल या शुद्ध गाय के घी का दीप जलाते हैं। दीप जलाते समय अग्नि सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें, के नीचे प्लास्टिक का न कचरा न फैलाएं, अतिरिक्त तेल न गिराएं और कोई भी ऐसा असावधानी पूर्ण कार्य न करें जिससे पेड़ की जड़ों को हानि हो। शमी वृक्ष का स्पर्श हमें आत्मानुशासन सिखाता है। आज के आधुनिक जीवन की अंधाधुंध भागदौड़ और मानसिक तनाव में शमी वृक्ष का यह स्पर्श हमें याद दिलाता है कि इंसान की सच्ची शक्ति बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि उसके भीतर के भावनात्मक संतुलन और शांति में निवास करती है। तीसरा देव वृक्ष पारिजात हर श्रृंगार वृक्ष का स्पर्श। पारिजात वृक्ष जिसे हर श्रृंगार भी कहा जाता है वो पौराणिक कथाओं में स्वर्गीय सुंदरता, अपार सौम्यता, सुगंध और मानसिक शांति का प्रतीक माना जाता है। समुद्र मंथन की कथा में वर्णित 14 रत्नों में से एक पारिजात वृक्ष भी था जिसे बाद में देवराज इंद्र ने स्वर्ग में स्थापित किया और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण इसे धरती पर लेकर आए। सोमवती पूर्णिमा की शीतल रात में जब चंद्रमा का प्रकाश इस वृक्ष पर पड़ता है तो इसकी ऊर्जा अत्यंत चमत्कारी होती है। यदि पारिजात का वृक्ष आपके समीप हो तो उसके नीचे कुछ समय एकांत में शांत बैठें। जल्दी में केवल छूकर वापस न लौटें। पारिजात के फूल रात में खिलते हैं और सुबह अपने आप धरती पर गिर जाते हैं। भगवान की पूजा में केवल वही पारिजात के फूल चढ़ाए जाते हैं जो स्वयं पेड़ से गिरे हों। गिरे हुए फूलों को अत्यंत श्रद्धा और कोमलता से इकट्ठा करें और अपनी पूजा में उपयोग करें, लेकिन भूलकर भी पेड़ से फूल तोड़ने या उसकी शाखाएं खींचने का प्रयास न करें। पद को हल्के से स्पर्श कर हृदय से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में पारिजात के फूलों जैसी मानसिक शांति, परिवार और समाज में प्रेम की सुगंध, मन में विचारों का संतुलन और हर दिन एक नई सकारात्मकता, पॉजिटिविटी बनी रहे। क्षमा। पारिजात हमें जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य सिखाता है कि बाहरी सौंदर्य क्षणिक होता है लेकिन भीतर की शांति, सुगंध और हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म सदैव स्थायी रहते हैं। इस दिन चंद्रमा की रोशनी में पारिजात के नीचे बैठकर प्रकृति की निस्तब्धता और सुंदरता पर विचार करना अपने आप में एक गहरा आध्यात्मिक ध्यान मेडिटेशन है। चौथा देव वृक्ष पीपल वृक्ष, अश्वत्थ का स्पर्श और वैज्ञानिक महत्व। पीपल वृक्ष भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और आयुर्वेद में अत्यंत पूजनीय और महत्वपूर्ण माना जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 26 में कहा है, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, अर्थात सभी वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप माना जाता है और मान्यता है कि इसके मूल जड़ ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में शिव का वास होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी पीपल उन दुर्लभ वृक्षों में से है जो रात के समय भी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन प्राणवायु छोड़ते हैं। सोमवती पूर्णिमा के दिन प्रातः स्नान के पश्चात पीपल के पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उसकी जड़ों के आस पास यदि सूखी पत्तियां या कचरा हो तो उसे साफ करें। यह सच्ची सेवा है। यदि आपके क्षेत्र की परंपरा अनुमति दे तो तांबे के लोटे में शुद्ध जल, थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करें। जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि पेड़ को नुकसान न हो। वृक्ष के तने को स्पर्श करते हुए प्रार्थना करें कि हे नारायण, मेरे जीवन में पीपल के पेड़ जैसी स्थिरता आए, मेरे सभी निर्णय सही और धर्म सम्मत हों, मेरे परिवार में आपसी सद्भाव और प्रेम सदैव बना रहे और मेरे परिजनों को निरोगी काया तथा दीर्घायु प्राप्त हो। कई भक्त सोमवती पूर्णिमा पर पीपल के नीचे कुशा के आसन पर बैठकर गायत्री मंत्र, विष्णु सहस्त्रनाम या पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं। पीपल हमें सिखाता है कि जैसे इसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी होती हैं, वैसे ही हमारे नैतिक मूल्य, वैल्यूज, संस्कार और विचार भी अत्यंत मजबूत और गहरे होने चाहिए। नमा। पांचवां देव वृक्ष वट वृक्ष, बरगद का स्पर्श और अमरता का संदेश। वट वृक्ष बरगद को भारतीय संस्कृति में अक्षय वट कहा जाता है, जिसका अर्थ है जिसका कभी क्षय नाश न हो। यह अमरता, स्थिरता, विशालता, अपार संरक्षण और दीर्घकालिक पारिवारिक समृद्धि का सर्वोपरि प्रतीक है। वृक्ष की आयु सैकड़ों वर्ष होती है और इसकी जटाएं, हवाई जड़ें फिर से जमीन में जाकर नए तने का रूप ले लेती हैं, जो परिवार की पीढ़ियों के विस्तार और एकता को दर्शाता है। सावित्री और सत्यवान की प्रसिद्ध कथा भी इसी वृक्ष से जुड़ी है।
सोमवती पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष के पास जाएं और यदि संभव हो तो इसकी 7, 11 या 21 परिक्रमा प्रदक्षिणा करें। परिक्रमा करते समय मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें। इसके तने या लटकती हुई जटाओं को हल्के से स्पर्श करें और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन में वट वृक्ष जैसा असीम धैर्य हो, मेरे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का विस्तार हो, मेरे परिवार की एकता कभी न टूटे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वास्थ्य, ज्ञान और सुरक्षा सदैव बनी रहे। इस पवित्र दिन कई लोग वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर जीवन के कुछ कड़े संकल्प लेते हैं, जैसे कि आज से मैं अपना क्रोध कम करूंगा, धन का अपव्यय, फिजूल खर्ची रोकूंगा, मोबाइल या टीवी से दूर रहकर अपने परिवार, माता पिता और बच्चों के साथ अधिक गुणवत्तापूर्ण समय बिताऊंगा, समाज या पर्यावरण के प्रति एक उपयोगी नागरिक बनूंगा। वट वृक्ष हमें हर पल यह याद दिलाता है कि सच्ची समृद्धि और सुरक्षा अकेले इंसान की नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार और समाज को साथ लेकर चलने में ही वास्तविक जीवन है। छठा देव वृक्ष नीम का वृक्ष, औषधीय और आध्यात्मिक महत्व। यद्यपि पहले 5 वृक्षों का सबसे अधिक वर्णन होता है, परंतु नीम का वृक्ष भी अपने आप में देवतुल्य है। इसे साक्षात शक्ति या माता शीतला का रूप माना जाता है। आयुर्वेद में नीम को सर्वरोगहारी, सभी बीमारियों को नष्ट करने वाला कहा गया है। नीम की पत्तियां, छाल, जड़ और निम्बोली सब कुछ मानव जाति के लिए अमृत के समान है। यह आसपास के वातावरण और हवा को शुद्ध करता है तथा नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। सोमवती पूर्णिमा के दिन नीम के वृक्ष का स्पर्श करना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ माना जाता है। नीम के वृक्ष के पास जाकर उसकी वंदना करें, उसे स्पर्श करते हुए प्रार्थना करें कि हे मां भवानी, हे प्रकृति, मेरे शरीर से सभी रोगों और विकारों का नाश हो, मेरे मन से ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मकता के कीटाणु नष्ट हो जाएं, मेरा शरीर और मन नीम की तरह भीतर से शुद्ध और दूसरों के लिए रोगनाशक, कल्याणकारी बने। नीम हमें सिखाता है कि भले ही जीवन में कड़वाहट, संघर्ष हो, लेकिन यदि हमारे इरादे शुद्ध हैं तो हम अंततः दुनिया का भला ही करेंगे। सोमवती पूर्णिमा के दिन क्या नहीं करना चाहिए? महत्वपूर्ण सावधानियां। धार्मिक आस्था और पूजा पाठ के साथ साथ व्यवहारिक जीवन में कुछ सावधानियां और मर्यादाएं रखना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। प्रकृति को हानि न पहुंचाएं। किसी भी वृक्ष की शाखाएं तोड़ना, अकारण पत्ते नोचना, पेड़ की छाल को चाकू या नाखून से खुरचना या पेड़ पर लोहे की कीलें ठोकना सर्वथा वर्जित और पाप कर्म है। हम पेड़ों से जीवन मांगते हैं, उन्हें दर्द देकर हमें पुण्य नहीं मिल सकता। प्रदूषण न करें। वृक्षों के पास या जड़ों में प्लास्टिक की थैलियां, खाली माचिस, अगरबत्ती के पैकेट, सिंथेटिक रंग बिरंगे कपड़े, हानिकारक रसायन या किसी भी प्रकार का कचरा बिल्कुल न छोड़ें। पेड़ के पास स्वच्छता बनाए रखना ही उसकी सबसे बड़ी पूजा है। या अंधविश्वास से बचें। अपनी भक्ति को कभी डर की पूजा नहीं की तो भगवान नाराज हो जाएंगे, या लालच की पूजा से लॉटरी लग जाएगी से न जोड़ें। ईश्वर कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। यदि किसी कारणवश आप वृक्ष के पास न जा सकें या पूजा न कर पाएं तो घर पर ही मानसिक ध्यान करें। स्वयं को दोषी, गिल्टी बिल्कुल न माने। सदाचार का पालन करें। पूर्णिमा के पवित्र दिन झूठ बोलना, किसी कमजोर का अपमान करना, कटुवाणी का प्रयोग करना, परिवार या पड़ोसियों के साथ कलह झगड़ा करना, ईर्ष्या या किसी भी प्रकार का अनादर करना आपकी सारी पूजा को व्यर्थ कर देता है। मन को शांत रखें। कर्म को प्रधान माने। जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए केवल पूजा, तंत्र मंत्र या उपायों पर ही निर्भर न रहें। पूजा हमें मानसिक बल देती है, लेकिन कर्म हमें स्वयं करना पड़ता है। कठिन मेहनत, सदाचार, ईमानदारी और अनुशासन को अपने जीवन का मूल आधार बनाएं। शरीर को कष्ट न दें। यदि आपका स्वास्थ्य खराब है, आप बीमार हैं या डॉक्टर ने मना किया है तो कठोर व्रत उपवास बिल्कुल न रखें। हिंदू धर्म में बीमार, वृद्ध और बच्चों के लिए व्रत के नियम शिथिल हैं। अपने शरीर की उचित देखभाल करना और दवाइयां लेना भी भगवान की दी हुई काया के प्रति एक भक्ति और जिम्मेदारी का हिस्सा है। दिखावे से दूर रहें। अपनी पूजा को सोशल मीडिया का दिखावा या अहंकार का विषय न बनाएं। ईश्वर आपके आंसुओं और भावों को देखते हैं, आपके महंगे कपड़ों या दिखावे को नहीं। पवित्रता और मौन शांति से पूजा करें। जानकारी को अपने तक सीमित ना रखें। इसको घर परिवार वालों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।